ये है पाटन का महल। पाटन के किले के आसपास कभी यहाँ हाथी और घोड़े के 16वीं शताब्दी में एक अलग ही माहौल था, जहाँ ये जो यहाँ पाटन का जो किला है कि पाटन में जो किला था जब उसे राजाओं ने छोड़ा तो यहाँ पर जो खजाना गड़ा हुआ था वो आज भी कहीं ना कहीं गड़ा हुआ है। ऐसे में समय ये जो किला है ना, अब हमारे पूर्व के जो लोग बताते थे कि ये पहले राजगढ़ का जो राजा था ना, जो पहले उसने बनवाया था। इसके चारों तरफ से जो रास्ते बने हुए हैं वह हैं यहाँ जाने के लिए, और यहाँ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है जिसमें कोई भी आसानी से यहाँ लंबा समय निकाल सकता है। ये है पाटन का महल, जो इस वक्त हालांकि जर्जर हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि राजगढ़ रियासत का पहला महल यही था और यहीं से राजगढ़ रियासत की शुरुआत हुई थी। अब यह राजगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास और भी कई ऐसे स्थान हैं जो रियासत काल की याद दिलाते हैं, जिसमें चोर बावड़ी और राजाओं के समय पूजनीय हिंगलाज माता का मंदिर जो आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। पाटन के किले के आसपास कभी यहाँ हाथी और घोड़े के पैरों की आवाज़ गूंजती थी। सैनिकों के भाले और तलवारों की आवाज़ें खनखनाती थीं। यहाँ कोई न कोई आता जाता नज़र आता था, लेकिन अब यह वीरान पड़ा है। यहाँ मुश्किल से कभी कोई पहुँचता है, लेकिन यहाँ की जो किले की बनावट है वह जो शुरुआती दौर में राजगढ़ में किला तैयार किया गया था उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यही कारण है कि रानी ने यहाँ दीवान की जगह राजा को रहने के लिए कहा था। नेवज नदी के किनारे स्थित 3 मंजिला यह महल आज भी अपनी खूबसूरती बयां करता है। यहाँ देखें तो सीढ़ियों की बनावट काफ़ी चौड़ी है और यहाँ आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन अब जब कोई यहाँ आता जाता नहीं है, ऐसे में अंधेरा छाया रहता है, उजाले की तलाश नज़र आती है। भले ही पाटन गांव के ही हिस्से में यह किला आता है, लेकिन यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यही कारण है कि अंधेरे में चमगोदड़ की संख्या यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। 16वीं शताब्दी में एक अलग ही माहौल था, जहां कमज़ोर राजा की हत्या करके कहीं न कहीं दूसरे लोग राज करने लगते थे। कुछ ऐसा ही डर डूंगरपुर की महारानी को था। ऐसे में उन्होंने जो उनका 16-17 वर्ष का एक बच्चा था, कहीं उसके साथ कोई घटना ना घट जाए, इसके लिए उन्होंने अपने सिपह सलार लोगों से एक जगह ढूंढने के लिए कहा जहां उनके बच्चे को सुरक्षित रखा जाए। ऐसी स्थिति में जो राजगढ़ आज कहलाता है वह पहले झुंझुनूपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जब राजगढ़ रियासत की शुरुआत करवाई तो जो वर्तमान में राजपूत बोर्डिंग है, सबसे पहले उसको महल के रूप में स्थापित किया गया। वहीं उनके जो दीवान थे अजब सिंह, उन्होंने अपनी दीवानी के लिए पाटन को चुना, लेकिन पाटन अभी वर्तमान में जो राजपूत बोर्डिंग है उसकी तुलना में पाटन में बनाया गया किला बहुत ही खूबसूरत था। ऐसे में रानी ने यह कहा कि कहीं न कहीं जो अजब सिंह ने अपने लिए महल बनवाया है उसमें राजा मोहन सिंह जी को रखा जाए। हालांकि बाद में राजा मोहन सिंह जी कुछ समय यहाँ रहे और बाद में वापस राजगढ़ चले गए और उन्होंने राजगढ़ में बड़े महल की स्थापना शुरू की। राजगढ़ का किला और पाटन का किला दोनों ही नेवज नदी के किनारे बनाए गए थे। इसका कारण यह था कि कोई भी यदि किले पर हमला करता है तो उसे नदी पार करके आना पड़ेगा। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती और जंगल होने के कारण यह सुरक्षित भी था। किले के निर्माण के साथ ही यहाँ मां हिंगलाज देवी की भी स्थापना की गई थी,
जो आज भी यहाँ पर उसी तरह नजर आती हैं। हालांकि यह मंदिर सुनसान स्थान पर होने के कारण यहाँ ज़्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं जाते, लेकिन पुजारी यहाँ नियमित पूजन करते हैं। माना यह भी जाता है कि रियासत काल से ही मंदिर के आसपास कोई खजाना गड़ा हुआ है, जिसकी तलाश में भी लोग लगातार पहुँचते। ये जो यहाँ पाटन का जो किला है, इसके आसपास कई ऐसे गड्ढे देखने को मिलेंगे आपको। ये माना जाता है और यहाँ के लोग या आसपास के लोग यह मानते हैं कि पाटन में जो किला था, जब उसे राजाओं ने छोड़ा तो यहाँ पर जो खजाना गड़ा हुआ था वो आज भी कहीं ना कहीं गड़ा हुआ है। ऐसे में समय समय पर कभी भी यहाँ के लोग आकर यहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और तलाशते हैं कि खजाना कहीं हो सकता है। माना यह भी जाता है कि पाटन का एक ऐसा किला है जहाँ से सीधी एक सुरंग राजगढ़ के किले तक को जाती है। कहने को यह छोटा किला है, लेकिन इसमें जो इमारत बनी हुई है बड़ी ही सोच समझकर बनाई गई थी। देखें कि जब यहाँ रानी या राजा आसपास के लोग नदी तक पहुँचते थे तो उसके लिए एक रास्ता बनाया था। देखें ये वो रास्ता है, यहाँ से सीधा जो नदी तक जाते थे वो इस रास्ते का उपयोग करते हुए, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि सीधे ये नेवज नदी का किनारा है और यहाँ से उतरते हुए सीधे अंडरग्राउंड यह रास्ता है पूरा, और ये रास्ता सीधा नदी की तरफ जाता है। और नदी के ही पास एक ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ से सीधा रास्ता जो राजगढ़ में महल बनाया गया था वहाँ तक जाता है। लोग मानते हैं कि ऐसे रास्ते इसलिए बनाए जाते थे कि जब कभी कोई दूसरे राजा या सेना उन पर हमला करे और कहीं विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो अपने आप को इन रास्तों का उपयोग करते हुए बचाया जा सके। ये जो किला है ना, अब हमारे पूर्व के जो लोग बताते थे कि ये पहले राजगढ़ का जो राजा था ना, जो पहले उसने बनवाया था। और एक इंगलाज मैया का मंदिर है यहाँ पुराना, राजा ने जो बनवाया था। एक ठाकुर जी का मंदिर है, बावड़ी है, चारों तरफ बावड़ी हमारे पाटन के यहाँ। जो पहले का राजा था वो पाटन में ही बसा था, उसके बाद में राजगढ़ बसाई थी उसने। एक इतिहास तो सन 1940 या 42 में श्री वल्लभ जी गुप्त ने लिखा। उसके पहले भी इतिहास लिखा गया है। तो ये पाटन का किला जो है असल में राजगढ़ का किला और पाटन का किला एक साथ बने हैं। और राजगढ़ का जो राज्य शुरू हुआ है वो रावत मोहन सिंह के ज़माने से शुरू हुआ बताया है। और उसका इतिहास में जो है 1638 से 1697 जो है वो उनका समय इसमें लिखा गया है, इतिहास में दिखाया है। तो वो क्योंकि रानी विधवा थी और मोहन सिंह जी की उम्र उस वक्त 16, 17, 18 के करीब थी। तो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इन्होंने वो डूंगरपुर छोड़ के और तलाश करवाया कि ऐसी जगह देखो जहाँ पे हम किले बनवा सकें और मेरा पुत्र सुरक्षित रह सके। तो उस वक्त दीवान अजब सिंह ने ये राजगढ़, जो इसका पुराना नाम झंझनीपुर है, और झंझनीपुर को अपनी लोकल भाषा में झंझेपुर भी बोला जाता था। तो यहाँ पर किले बनना शुरू हुए, परंतु क्योंकि दीवान अजब सिंह जो थे वो पके हुए थे, उम्र अच्छी थी उनकी, बहुत राजनीति का अनुभव उनको था, तो उन्होंने अपने लिए रहने के लिए जो व्यवस्था की वो पाटन में की। और ये पाटन की व्यवस्था हालांकि रानी ने दीवान अजब सिंह को खुद ही ये कहा कि आप अलग बना रहो अपने, और ये यहाँ पर राजा के लिए किला बने। तो राजा के लिए जो किला बना उस वक्त वो तो खातीवाला महल, आजकल के खातीवाला महल के नाम से मशहूर हुआ, जो नदी के किनारे राजपूत बोर्डिंग बनी हुई है। पाटन से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बावड़ी बनी हुई है, जिसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है और यह किले से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। वर्तमान में इसे चोर बावड़ी कहा जाता है।
पहले कभी रियासत काल में यह बावड़ी हुआ करती थी जिसमें राजा और उनके परिवार के लोग स्नान के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ नेवज नदी से लगा हुआ एक नाला निकलता है और 12 महीने कहीं न कहीं उसमें पानी बना रहता है। ऐसे में रियासत काल में लोग यहाँ नहाने के लिए आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इस बावड़ी क्योंकि ये सुनसान स्थान पर बनी हुई है, ऐसे में समय के साथ नाम इसका बदलता गया और अब इसे चोर बावड़ी कहने लगे हैं। इसके पीछे भी एक राज है। यहाँ जब दूर दूर से लोग चोरी करके आते थे तो यहीं पर अंदर छुपकर अपना समय निकालते थे। इस बावड़ी की सुंदरता या फिर बनावट इतनी अच्छी है कि यहाँ एक तो इसके चारों तरफ से जो रास्ते बने हुए हैं वह हैं यहाँ जाने के लिए, और यहाँ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है जिसमें कोई भी आसानी से यहाँ लंबा समय निकाल सकता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ सकरे रास्ते हैं और लेकिन पानी अभी भी, जो गर्मी का समय है इस वक्त भी पूरी बावड़ी भरी हुई है, और यही कारण है कि यहाँ चोर लंबा समय रुककर निकाल लेते थे और कहीं ना कहीं उन्हें इतनी सुनसान जगह पर ढूंढने के लिए कभी पुलिस या फिर रियासत काल की बात करें तो वहाँ उस समय भी कोई ढूंढने के लिए नहीं पहुँचता था। यह था राजगढ़ के पाटन के किले का इतिहास, जो अलग अलग सूत्रों से पता करके आप तक पहुंचाया है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी भी रही हो। ऐसी तमाम जानकारी और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इनसाइट स्टोरी के साथ भानु ठाकुर, राजगढ़ के लिए। मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के साथ आपको ले चलता हूं राजगढ़ रियासत की यात्रा पर। हो सकता है इस यात्रा में कुछ कमियां रहें तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा इतिहास से आप सबको रूबरू करा सकूं वो कोशिश पूरी है। राजगढ़ के इतिहास की शुरुआत राजा सारंग सेन के साथ होती है। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच हुए युद्ध के दौरान उनके भाई दौलत राज का निधन हो गया था। उस समय वह चित्तौड़ छोड़कर मालवा की तरफ बढ़ गए और यहाँ उन्होंने मांडू पर हमला बोलते हुए उसे जीत लिया। जीतने के बाद लंबा समय उन्होंने मांडू में निकाला, लेकिन चित्तौड़ की स्थितियां अनुकूल होने के बाद एक बार फिर वह चित्तौड़ की तरफ लौटे, लेकिन वहां वह वापस से ज़्यादा समय नहीं रुके और उन्होंने मालवा आने का दोबारा से अपना मन बनाया। यहां आने के बाद उन्होंने अपने राज्य की सीमाएं सारंगपुर तक फैला लीं। हालांकि राजगढ़ रियासत की शुरुआत हम दूदा जी के समय से देखते हैं। इसी दौरान रियासत के दीवान दूदा जी का भी इतिहास में लेख है, जो राजगढ़ से नरसिंहगढ़ की तरफ चले गए। हालांकि राजगढ़ और नरसिंहगढ़ रियासत का जो बंटवारा हुआ वह 1636 के आसपास रावत मोहन सिंह और दीवान परशुराम के समय हुआ था। राजगढ़ को पहले झुंझुनीपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ आदिवासी लोग निवास करते थे, लेकिन राजा की सत्ता स्थापित होने के बाद यहाँ ऊमठ परमार वंश की स्थापना हुई और सबसे पहले उन्होंने इसी महल को तैयार कराया था। इसके साथ ही पाटन में स्थित महल भी तैयार हुआ था। इसके बाद जब राजा मोती सिंह का समय आया तो यहाँ कई तरह के विकास काम शुरू हुए। यह विकास के काम लगातार जारी रहे। इसके बाद राजा विनय सिंह, राजा वीरेंद्र सिंह और राजा विक्रमादित्य के समय राजगढ़ का खासा विकास हुआ। इस समय तैयार की गई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रियासत काल की कहानी खुद गढ़ती हैं। देखिए, परमार काल से ही राजगढ़ का नाम जोड़ा गया है। परमार वंशी जो राजा थे उन्हीं के वंश में आगे आकर के राजगढ़ की स्थापना हुई है। इसके लिए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो ये हैं कि राजगढ़ का पहला नाम सारंग सेन जो राजधानी थी मालवा की, वहाँ के राजा जो हैं उनके भाई जो है राजगढ़ आ गए थे
उन्होंने राजगढ़ नगरी बसी। यहाँ झुंझुनपुर नाम का एक गांव था, उस गांव भेड़ों का भगा करके उन्होंने यहाँ पर राज्य स्थापित किया। और ये शायद संभवतः 13वीं या 14वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद में वो राज्य उनका विकसित होता रहा। कालांतर में समय के साथ साथ तब राजधानी पाटन थी, जो नदी के किनारे दाहिनी ओर बाईं ओर बसी हुई नदी के। उसके बाद में एक परशुराम नाम के दीवान थे, वो जो राजा थे मोहन सिंह जी, उनके बीच में कुछ संबंध में कटुता या कड़वाहट पैदा हुई। वो संबंध में कड़वाहट पैदा हुई। उस कड़वाहट के कारण स्थिति ये बनी कि एक दिन जो है स्टेट का बंटवारा हुआ। बंटवारे होने में ये जो यहाँ मंदिर है हमारा, ये चतुर्भुज का मंदिर है राजगढ़ में, इस मंदिर के ऊपर सारे गांव के जो बड़े बड़े जगीरदार थे, जो कुटुंब और परिवार के जो महानुभाव थे, वो बैठ करके गांव का बंटवारे का प्लान बनाया। वहाँ पर कुछ लिफाफे रंगीन बनाए गए, कुछ सादे लिफाफे बनाए गए। रंगीन लिफाफों में जो गांव थे वो छोटे छोटे गांव थे, और जो बड़े दूसरे लिफाफे थे उनमें जो गांव थे वो बड़े बड़े गांव थे। तो चूँकि राजा जो थे वो छोटे थे, तो छोटे होने के कारण उनको रंगीन लिफाफा पसंद आना था। ये साइकिल खेली गई थी उस समय, तो उन्होंने जो है रंगीन लिफाफा पसंद किया। तो वो राजगढ़ पर नरसिंहगढ़ का बंटवारा हो गया। परशुराम जी ने जाकर के राजगढ़ छोड़ करके और नरसिंहगढ़ की स्थापना की। नरसिंह भगवान की स्थापना के कारण वो नरसिंहगढ़ कह रही। वहाँ उन्होंने अपना उनके नाम से परशुराम तालाब बनाया गया। इस प्रकार से दोनों स्टेट्स का बंटवारा हुआ। राजगढ़ रियासत में 16वीं शताब्दी के दौरान एक ऐसा दौर आया जब राजा मोहन सिंह और राजा परशुराम के बीच आपसी विवाद होने लगा। ऐसी स्थिति को ख़त्म करने के लिए राजगढ़ के राजा ने एक निर्णय लिया, जिसमें नरसिंहगढ़ और राजगढ़ 2 रियासत तैयार की। आज नरसिंहगढ़ रियासत अलग हो जाती है और राजगढ़ रियासत यहीं पर रहती है। लेकिन इस पूरे वाक़या में जो ख़ास बात है, हम ये देख रहे हैं चतुर्भुज मंदिर जो कि राजगढ़ में बना है, यही वो मंदिर है जहाँ पर राजगढ़ और नरसिंहगढ़ रियासत को बांटने में जिन गांव का बंटवारा, जिन जागीरों का बंटवारा हुआ था, उसकी बैठक इसी मंदिर के सामने हुई थी। और यही वो भगवान की मूर्तियाँ हैं जो साक्षी हैं। यहाँ बने कुछ भवन का जीर्णोद्धार हो रहा है, वहीं कुछ ऐसे भवन भी हैं जिनमें अभी काम होना बाकी है। पहले काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे ऑफिस ऑफिस लगते थे और बहुत सारे लोग घूमने भी आते थे यहाँ पर। लेकिन अब क्या धीरे धीरे ये सरकारी जो ज़मीन है सारी जर्जर हो रही है। हम चाहते हैं कि जैसे बड़ा महल पे जो काम चल रहे हैं इसमें भी सुधार लाएं, ताकि देखने लायक अच्छी जगह है। राजमहल सन 1931 में राजमहल की स्थापना हुई थी और बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। हमारा बचपन पूरा यही बीता है, क्रिकेट भी खेलते थे यहाँ पर। लेकिन अब क्या कोई देख रेख करने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। राजगढ़ की स्थापना के साथ ही यहाँ एक महल तैयार होता है। उसके साथ ही पास में ही स्थित पाटन गांव में दूसरा महल बनाया जाता है। पाटन को ही राजगढ़ की राजधानी कहा जाता है। बताते हैं कि राजगढ़ को पहले झुंझुनपुर कहते थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ उमट और परमार वंश के राजाओं ने अपना शासन शुरू किया, राजगढ़ को राजाओं का गढ़ यानी राजगढ़ कहा जाने लगा। महलों के साथ ही राजगढ़ रियासत की कहानी नेवज नदी के किनारे बनी राजा महाराजाओं और महारानियों की छतरियां कहती हैं, जिनमें खूबसूरत कला और उनकी भावनाएं नज़र आती हैं। राजगढ़ रियासत की बात की जाए तो यहाँ राजा बीरेंद्र सिंह और विनय सिंह जी का युग एक ऐसा युग माना जाता है जिसे स्वर्ण युग में गिना जाता है। यहाँ राजा बीरेंद्र सिंह जी की और विनय सिंह जी की दोनों की छतरियाँ हैं, जो आज भी अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करती हैं। पहले ये छतरियाँ कहीं ना कहीं जर्जर होते जा रही थीं, लेकिन अब इनका लगातार जीर्णोद्धार हो रहा है और अब वह पुरानी ही स्थिति में वापस से नज़र आएंगी। कब से ये काम चल रहा है यहाँ पर? करीबन 1 साल से। 1 साल से। कितनी छतरियों को अभी तक जीर्णोद्धार कर दिया है? ये 4-5 छतरी का काम हो गया सर। एक ये है, एक वो है,
एक ही है। ये और बाकी कब तक हो जाएगा पूरा? अबे सर काम चल ही रहा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यह था राजगढ़ रियासत से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि राजगढ़ रियासत के राजा मोती सिंह ने क्यों धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म को अपनाया था। इसी तरह के रोचक इतिहास को समझने और जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टोरी राजगढ़ भानु ठाकुर। 18वीं शताब्दी में राजा मोती सिंह के साथ राजगढ़ का एक ऐसा सूरज उगा जिसने राजगढ़ रियासत को चारों तरफ बढ़ोतरी दी। फिर चाहे वह आर्थिक हो, सैन्य हो या फिर सामाजिक स्तर की बात हो, यहाँ विकास के भी कई तरह के काम हुए। राजगढ़ मोती सिंह को राजगढ़ रियासत में काफ़ी कुशल शासक के रूप में जाना गया। राजगढ़ रियासत को लेकर लिखी गई कई पुस्तकों में उनका काफ़ी लंबा जिक्र नज़र आता है। 1831 से लेकर 1880 तक उनका राज्यकाल रहा, लेकिन अंतिम समय उनका कार्यकाल कुछ विवादों में भी जुड़ा हुआ नज़र आता है। इतिहासकार बताते हैं कि जब राजा मोती सिंह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे और उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था, ऐसे में एक पीर के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार उन्होंने जब अपनी बीमारी का इलाज तलाशा और वह ठीक हो गए तो उन्होंने पीर के कहे अनुसार मुस्लिम धर्म को अपना लिया और वह राजमहल छोड़कर बिरजीपुरा स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट में जाकर रहने लगे। यहीं पर उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया है। राजा नवल सिंह के बाद राजा मोती सिंह का नाम राजगढ़ रियासत में खास माना जाता है, क्योंकि राजा मोती सिंह के समय कई तरह के यहाँ विकास काम तो हुए ही हैं। एक बड़ा इतिहास में जो देखने को मिलता है कि जो तात्या टोपे हैं उन्होंने भी राजा मोती सिंह के समय राजगढ़ पर आक्रमण किया था और इधर खासी लूटपाट की थी। लेकिन जब यह जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंची तो अंग्रेज़ों ने बाद में जो ब्यावरा के पास एक स्थान है वहां पर जाकर तात्या टोपे और अंग्रेज़ों के बीच खासा युद्ध हुआ था। इस दौरान राजा मोती सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। जब मोती सिंह का नाम राजगढ़ के इतिहास में इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि जब वह एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे उस समय उन्होंने एक मुस्लिम फ़कीर जो थे उनके कहे अनुसार अपना उपचार कराया और जब वह सही हो गए तो उनके ही कहे अनुसार उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म की तरफ अपना रुख कर लिया। राजगढ़ के जो राजा महाराजा रहे हैं उनमें मोती सिंह जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने तकरीबन 22-24 साल तक राज्य किया है और उन्होंने बहुत ही सुशासन किया है, बहुत अच्छे तरीके से राज्य किया। उनके ज़माने में कई प्रकार निर्माण कार्य किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश किंवदंती ये है, और किंवदंती क्या लगभग सच्चाई सी है, कि वे एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गए, जो बीमारी लाइलाज रही। तब एक फ़कीर, मुसलमान फ़कीर जो थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। फ़कीर ने कहा मैं आपको ठीक कर दूंगा, आप जो मैं मांगूंगा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फ़कीर के कहने के ऊपर उन्होंने जो है इलाज चालू कर दिया। फ़कीर ने उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ करने के बाद में फ़कीर ने उनसे कही कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि इससे अच्छा भी बीमार को मर जाता। धर्म परिवर्तन तो जो है वो आदमी की मृत्यु के समान ही है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आपको देना होती है देना पड़ेगा। उसकी बात मान करके मोती सिंह ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। ये जो छोटा मंदिर घूम घाटी पे बना हुआ है, यहाँ की जो लंबा चबूतरा से दिखाई देता है, यहाँ पर जो है बैठक हुई और उसके बाद यहीं वो राज्य की मीटिंग करते थे। वो कभी महल में वापस नहीं गए और पुरा में उन्होंने जो है मोती मस्जिद नाम की मस्जिद बसाई।
पुरा में उन्होंने अपनी कचहरी बनाई और पूरा जो मोहल्ला था तरीके से, उसके आगे जो है कभी स्टेट रही थी कि मेघवालों की, उसको भी उन्होंने छीन ली थी और वहीं वो अपने बस गए। महल में कभी नहीं गए, रानियों से कोई संबंध नहीं रखा। राजा मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद पूरा मोहल्ले में जाकर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया, लेकिन कुछ समय तक मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी वह राजगद्दी पर आसीन थे। ऐसे में वह राजमहल तो नहीं लौटे, लेकिन इसी जगह पर आकर वो अपने सैनिकों या फिर अन्य जो उनके सहपाठी थे या राज शासन से ताल्लुक़ रखते थे, उनके साथ यहाँ आकर बैठक किया करते थे। तात्या टोपे युद्ध और अंग्रेजों से संबंध के अलावा राजगढ़ रियासत की सिंधिया घराने में गहरी पैठ होने के बावजूद जब राजा मोती सिंह ने मुस्लिम धर्म को अपनाया तो वह राजपाट छोड़कर चले गए। 1830 से लेकर 1880 का जो युग है राजगढ़ में राजा मोती सिंह के नाम से जाना जाता है। वे अपने राजकाल के समय काफ़ी बीमार हो गए थे। ऐसे में उन्हें एक पीर का सहारा मिला और पीर के सहारे के बाद उनकी जो बीमारी थी, जो जिसे लाइलाज बताया जा रहा था, वह ठीक हो गई। ऐसे में पीर के कहे अनुसार उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करते हुए राजमहल छोड़कर यहाँ आकर बस गए और यहीं पर वो काफ़ी लंबे समय तक रहे और मुस्लिम समाज के नियमों के तहत वह नमाज अदा करें, इसके लिए उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। हाँ, यही चीज़ हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनसे भी हमें ये बात मालूम चली कि जब ये बीमार हुए थे राजा साहब, तो बहुत बीमार हो गए थे। वो बीमारी पीर फ़कीर जिनका नाम प्यारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है, उनके ज़रिए वो ठीक हुई थी। और नवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी जीवन शैली देखते हुए और उससे देखते हुए धर्म परिवर्तन उन्होंने किया था और मुसलमान हुए। तो मुसलमान होने के बाद नवाब साहब जो है कुछ वक्त वहाँ महल में रहे और उसके बाद उन्होंने महल भी छोड़ दिया था। इसके बाद यहीं पर रहने आ गए थे। जो मस्जिद से लगी हुई इमारत है वो पुराना कलेक्ट्रेट और ज़िला न्यायालय हुआ करता था, उसी में नवाब साहब रहते थे। उसी के पास उन्होंने यहाँ मस्जिद भी बनवाई जिसका नाम जामिया मस्जिद है और ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद उस वक्त भी थी और आज भी है। और यहीं पर वो रहे। उसके बाद उनका इंतकाल भी हुआ तो जामा मस्जिद के बाहर के हिस्से में ही उनको दफन किया गया और यहीं पर उनका मज़ार भी है जो अभी भी मौजूद है और जब से मस्जिद आबाद भी है। हाँ, जो उनका नाम प्यारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है और उनका इंतकाल आपके सामने ही हो चुका था, नवाब साहब के सामने मौजूदगी में। और उनका जो जहाँ दफन किया गया था वो बांस वाली मस्जिद, वहाँ पर बाहर के हिस्से में उनकी तदफीन हुई थी। अब वो दरगाह मस्जिद के अंदर ही आ जाती है और वो वहाँ पर मौजूद है उनकी खबर प्यारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। ये राजा साहब जिस वक्त यहाँ पर आए थे तो मस्जिद के बाहर जो सन लिखा हुआ है वो ईस्वी के हिसाब से 1289 ईस्वी में, हिजरी में 1289 हिजरी के अंदर ये बनी थी। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1860 और 68 के बीच में ये मस्जिद मुकम्मल तामीर हो गई थी। और जी हाँ, और साथ ही में जो है यहाँ जो इमामत चल रही है हमारे ही जो बड़े बुज़ुर्ग परदादा में हुआ करते थे काजी हिम्मत अली साहब को ये मौड़ थाना राजस्थान से लेकर आए थे। उस वक्त मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ। वो परिवार जब से ही यहाँ पे नमाज़ पढ़ाता हुआ आ रहा है और इसकी देखभाल मस्जिद का मुतवल्ली ये सब वही परिवार है। राजा से नवाब बनने के बाद रियासत से जुड़े हुए लोगों ने उन्हें राजगद्दी छोड़ने के लिए भी कहा। ऐसे में कुछ समय तक अंग्रेज़ों के बीच यह केस भी चला। आइए, जब महाराजा मोती सिंह जी ने जब धर्म परिवर्तन किया तो घर वाले और आसपास के राजा वगैरह सब इनको समझाने आए और इनके मुखालिफ भी हो गए थे और इनके खिलाफ फिर केस भी लगा था अंग्रेज़ शासन में कि मुसलमान बादशाह कैसे हो सकता है। तो उस वक्त ये केस जीत गए थे अंग्रेज़ में। तो उसके बाद ये नवाब रहे कुछ वक्त और नवाब रहकर इन्होंने शासन किया पूरे राजगढ़ में।
और उस वक्त जब इनका नाम परिवर्तन हुआ था महाराजा मोती सिंह जी से नवाब अब्दुल वासिय खान, फिर इनका नाम ये रहा था। तो ये कुछ वक्त महल में रहे, लेकिन इनका फिर वहाँ दिल नहीं लगा, तो इन्होंने महल भी छोड़ दिया था और बादशाहत भी छोड़ दी थी, और आकर फिर यहीं पर मस्जिद के पास जो लगा हुआ इमारत है, उसी इमारत के अंदर ये रहने लगे थे। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये वही स्थान है जहां पर राजा मोती सिंह ने जब धर्म परिवर्तन किया था तो यहीं पर वो नमाज अता करते थे। इस मस्जिद की खास बात ये है कि गर्मियों के दिनों में इसका जो माहौल है वो ठंडा रहता है, और जब ठंड आती है तो उस समय कहीं ना कहीं इसमें गर्मी का माहौल देखा जाता है। यहाँ हम झूमर देखें तो आज भी ये उसी समय रियासत काल के समय जो लगी हुई थी वही लगी हुई है। इसकी एक और हम आपको ख़ास बात बताएं कि उस समय भी जो इस मस्जिद को बनाया गया उसमें ख़ास तरीके का ध्यान रखा गया। ये कुछ यहाँ पर छेद हैं जो ऊपर तक जाते हैं और उससे जो हवा आती है कहीं ना कहीं वह ठंडा या फिर गर्म लोगों को महसूस करती है। 1880 में राजा मोती सिंह का निधन हो गया। बताया जाता है कि राजा मोती सिंह के 3 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्र बख्तावर सिंह को राजगद्दी दी गई, लेकिन राजा बख्तावर सिंह के बाद उनके पुत्र राजा रावत बल बहादुर सिंह को कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनके भाई बने सिंह को सत्ता दी गई। बने सिंह के बाद राजगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह और रावत विक्रमादित्य सिंह का कार्यकाल भी काफ़ी रहा। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इनसाइट स्टोरी से भानु ठाकुर।